हेलो दोस्तों। 2026 तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन अपने साथ आंधी तूफान लेके आया है। जी हाँ, बैंकिंग की दुनिया में चाहे आप छोटे यूजर हो, चाहे आप बड़े यूजर हो, ऐसा नियम आया है कि सारा मार्केट को उथल पुथल करके रख दिया है। ऐसा ऐसा चेंजेस किया गया है कि कहना नहीं है। चाहे सेविंग अकाउंट हो, चाहे बड़ा अकाउंट हो, किसी भी तरह का लेन देन करते हो, सभी में ऐसा ऐसा यहाँ पे ऐसा ऐसा फीचर्स अपडेट डाला है कि आप सोच नहीं सकते हो। आपका लाखों का नुकसान भी करा सकता है ये, अगर इस अपडेट को आपने अगर नहीं देखा। यहां तक कि आपका सोशल मीडिया ऐप को भी बिना परमिशन का आपका चेक कर सकता है। अभी का बैंकिंग की दुनिया में ऐसा क्या क्या है, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टा, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म को भी एक्सेस कर सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इसका फुल डिटेल्स में मैं आपको बतलाता हूं बिना टाइम लॉस किए हुए। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, कुछ सेकंड भी स्किप नहीं करना है, तभी जाके आपको ए टू जेड समझ में आएगा। क्या फीचर्स लाया है, क्या नुकसान है, क्या फायदा है, सब चीज ए टू जेड मैं आपके लिए बात करने वाला हूं। यहां तक फाइनेंस के रिगार्डिंग भी आपका बात करने वाला हूं। तो इसके लिए सबसे पहले सेविंग अकाउंट से मैं शुरू करता हूं, उसके बाद पूरा डिटेल्स में आपको बताता हूं। जो भी आप एटीएम से क्यूआर कोड स्कैन करके आप जैसे पैसा निकालते थे, वहां से जो ऑप्शन दिया हुआ था, जो न्यू फीचर्स है, इसके अकॉर्डिंग आप पैसा निकालते थे स्कैन करके यूपीआई के थ्रू, तो वहां से एटीएम से आपका पैसा निकल जाता था। और जो एटीएम में जो लिमिट था वो 5 लिमिट दिया गया था, जो पहले का 2025 का रूल्स के हिसाब से। एटीएम का अलग था गिनती, और जो यूपीआई ऐप था इसका अलग काउंटिंग होता था। तो अभी क्या है ना, एटीएम से जैसे कि आप 3 बार पैसा निकाले हैं, उसके बाद 2 बार क्यूआर कोड स्कैन करके आप पैसा निकाले हैं, तो ये दोनों को एक ही काउंट में ले आया है। जो एटीएम से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और जो आप क्यूआर कोड यूपीआई के द्वारा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ये दोनों को एक साथ काउंट किया जा रहा। कहने का मतलब है एटीएम से आप फ्री 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यूपीआई और एटीएम से दोनों को मिला के, जो कि पहले 5 अलग था और इधर का काउंटिंग अलग किया जाता था। और जब छठा ट्रांजेक्शन आप कीजिएगा तो वहां पे आपको 23 रुपया वहां पे पेनल्टी लगेगा। आपको 23 रुपया हर विड्रॉ में आपको एटीएम से वहां पे आपको पेनल्टी लगेगा विथ जीएसटी। अब वो यूपीआई फ्री नहीं रहा। पहले जो यूपीआई फ्री था, अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो यूपीआई फ्री नहीं रहा। उसके बाद जो नियम बदला है, बड़े शहरों में आप 3 बार एटीएम से पैसा निकाल सकते हो, 3 से ज्यादा जैसे ही करोगे आपको वहां पे पेनल्टी फिर से लगेगा। उसके बाद छोटे शहरों में आपको 5 बार तक का यहाँ पे छूट दिया गया है। बड़े शहरों में 3 बार, छोटे शहरों में आपको 5 बार तक निकाल सकती है। उसके बाद आ गया पेन का नंबर। तो पेन में क्या है, जो भी आप प्रॉपर्टी लेन देन करते हो उसमें तो पेन लगेगा ही। बाइक, कार, होम लोन, ऐसे बहुत सारे चीज पे पेन तो लगेगा। यहां तक कि एक्सपेंसिव चीज कोई भी खरीदारी करोगे वहां भी आपको पेन लगेगा। अब प्लस में आप चाहते हो कि हम कैश में दे देंगे तो मेरा पेन लगेगा ना, मेरा कोई इनकम टैक्स रिपोर्ट आएगा, ये सोच रहे हो ना, तो ये भी आप सोचना गलत है आपका, क्योंकि आपका पेन भी लगेगा और आपको टैक्स भी भरना होगा। तो आप बोलोगे कैसे, इसका फुल डिटेल्स में बतलाता हूं आपको। जो भी आप लेन देन करते थे ऑनलाइन, वो रिपोर्ट तो आपका चला जाता था, लेकिन जो भी आप कैश में लेन देन करते थे इसका रिपोर्ट तो नहीं जाता था। चाहे आप कोई भी एक्सपेंसिव चीज खरीदे हो, चाहे जो घड़ी हो गया या फिर ऐसे कोई भी चीज एक्सपेंसिव हो से आप खरीद कर रहे हो, अब बोलोगे आप कैश में हम लेन देन करेंगे, तो कोई भी मॉल चल जाओ, फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, कोई भी मॉल चले जाओ, वहां पे पूछेगा बिल कैश या फिर कार्ड से या फिर ऑनलाइन के द्वारा, तो वहां पे जैसे कैश बोलिएगा ना, और जो भी एक्सपेंसिव चीज रहेगा उस पे आपको पहले पेन मांगेगा, बाद में पैसा मांगेगा, क्योंकि अब ये अनिवार्य हो गया है, ये मानना ही पड़ेगा। नहीं तो उसे उसका पूरा डिटेल्स देना होगा, ये पैसा कहां से आया और कैसे आया, क्योंकि उनके पास जो भी मॉल रहता है या फिर कोई भी बड़े बड़े कारखाना रहते हैं, वहां पर फुल अपडेट रहता है, तो वहां पे आप छुपा नहीं सकती या फिर कैश में लेन देन नहीं कर सकती। और जैसे ही आप पेन यहां पे दीजिएगा आपका रिपोर्ट चला जाएगा इनकम टैक्स के पास। और इसमें अगर 10 लाख से ज्यादा एक साल में अगर सेविंग अकाउंट में आप लेन देन करते हो
तो भी आपके पास इनकम टैक्स आ जाएगा। चाहे आप एक दिन में 10 लाख करो या फिर थोड़े थोड़े करके पूरे साल में करो, तो भी आपको इनकम टैक्स यहां पे आ जाएगा। और बड़े लेन देन की अगर बात करें तो एनएफटी या फिर आरटीजीएस में अगर 10 लाख से ऊपर अगर एक दिन में ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको नोटिस आ जाएगा। इसलिए आपको कोई भी लेन देन एक लिमिट एरिया बनाया गया है, एक इसका क्राइटेरिया बनाया गया है, उससे आपको फॉलो करना होगा। और अगर रहा बात यहां पे किस तरीका से आपका सोशल मीडिया से मिलान कर सकता है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बतलाया था। उसके बाद जैसे कि आप अगर रिटर्न फाइल करते हो तो रिटर्न फाइल अगर फॉर एग्जांपल आपने अगर 15 लाख का किया है, जो भी टैक्स पेयर किया है वो 15 लाख का आपने भरा है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका सोशल मीडिया में दिख जाए कि आपने 4 करोड़ का कार ले लिया या फिर विदेश टूर एकदम रिपीटेड आप कर रहे हो बार बार, और जब आपका बैंक स्टेटमेंट से अगर मिलाया जाएगा, आपको जो टैक्स पे किए हैं उसके हिसाब से मिलाया जाएगा आपका सोशल मीडिया अकाउंट को, अगर मैच नहीं करेगा तो आप पे पड़ जाएगा छापा। आप इनकम टैक्स के रडार में आ जाओगे। रडार में आने का कहने का मतलब उसके नजर में आप आ जाओगे। तो जो भी अगर आप फोटो वीडियो अपलोड करके रखी है सोशल मीडिया में और आपका जो रिटर्न फाइल किए हैं उससे अगर मैच नहीं कर रहा तो वहां से आप वीडियो तुरंत का तुरंत डिलीट कीजिए, फोटो डिलीट कीजिए, नहीं तो आप रडार में आ जाओगे और आप काफी बड़े प्रॉब्लम में फंस जाओगे। क्योंकि इसका जो ऑप्शन जो है डिजिटल फुटप्रिंट, ये जो है ना, इससे होगा क्या कि ऑटोमेटिक वो बिना पूछे हुए आपका एक्सेस सोशल मीडिया का ले लेगा। चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आपसे पूछेगा भी नहीं और आपका एक्सेस ले लेगा और आपको चेक भी कर लेगा। तो ये है आपका घाटा। उसके बाद अगर देखा जाए जीरो बैलेंस, तो इसे कुछ फ्रीडम दिया गया है, कुछ इंपॉर्टेंस दिया गया है पहले के अकॉर्डिंग। अभी जो फ्रीडम दिया गया है, फ्रीडम क्या दिया गया है, जो जीरो बैलेंस है इस पे होगा क्या, जो भी आप लेन देन करोगे उस पे आपको कोई भी टैक्स यहां पे पेयर नहीं करना होगा। कहने का मतलब एटीएम जो आपको जो क्राइटेरिया दिया है, फ्रीडम दिया गया है, लेकिन जो क्राइटेरिया दिया गया है उसके अंदर में से जीरो बैलेंस वाला को कोई भी यहाँ पे एनुअल चार्ज नहीं देना है, एटीएम चार्ज नहीं देना है, यहां तक कि जो भी आपको चेकबुक आएगा उसका चार्जेस नहीं पे करना है। और बैंक वालों को सख्त निर्देश दिया गया है, इसे भी आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे बैंक में होता क्या है कि जीरो बैलेंस वालों को रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है, बहुत सारे ऑप्शन नहीं दिया जाता है, बहुत सारे फीचर्स नहीं दिया जाता है। तो अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आरबीआई का सख्त रूल्स आ गया है कि इसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। और रहा बात बैलेंस का, तो ये तो जीरो बैलेंस खुद है, तो बैलेंस मेंटेन की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर बात करें तो जो भी आप लोन लिए हैं, जो भी आपका रिकवरी एजेंट है या फिर बैंक है, तो आपको ना फिजिकली ना मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकता है। अब ये है क्या, इसका फुल डिटेल्स बताता हूं। जो भी आपका रिकवरी एजेंट है वो सुबह 8 बजे से लेके शाम 8 बजे तक आपको फोन कर सकता है या फिर आपके घर आ सकता है। उससे पहले भी नहीं और उसके बाद भी नहीं आ सकता है। नहीं तो इसके खिलाफ आप रिपोर्ट कीजिएगा तो इस पर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। यहां तक कि कोई भी आपका फ्रेंड सर्कल को वो नहीं बता सकता है कि आपका लेन देन क्या है, आपका जो भी डिटेल्स है उसे शेयर नहीं कर सकता है, साझा नहीं कर सकता है। यहां तक कि आपके रिश्तेदार को भी साझा नहीं कर सकता है। ये रहा, अगर ऐसा वो करता है तो उस रिकवरी एजेंट के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा और यहां तक कि उस बैंक का लाइसेंस भी रिजेक्ट किया जाएगा। तो ये निर्देश आपको काफी यूजफुल है। इस अपडेट को काफी इंपॉर्टेंट समझ के आपको रखना है, क्योंकि अभी के टाइम में रिकवरी एजेंट काफी ऐसा व्यवहार करते हैं कि आपको कहना नहीं है। इस चीज को आप हमेशा फॉलो कीजिए। नहीं मानते हैं तो इस वीडियो को आप दिखलाइए और उसका प्रूफ रखिए। प्रूफ रखने के बाद उसका कंप्लेन आप कर सकते हैं। और मैं आपके लिए इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आते रहता हूं और मैं अपने वीडियो में आसान शब्दों का यूज करता हूं जिससे आपको आसानी तरीके से समझ में आ जाए। ऐसा मैं बात ही नहीं करता हूं जो आपको यहां से गुजर जाए, जो आपको समझ ना आए। इसलिए मैं सटीक जो भी अपडेट रहता है मैं आपको डिटेल्स में देने की कोशिश करता हूं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली मेंबर में, फ्रेंड सर्कल में, ताकि इस अपडेट के बारे में सभी को पता चल सके।
और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।